यूपी के प्रयागराज में आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का प्रकरण देश भर में छाया हुआ है। अब ये बात सिर्फ यूपी तक ही नहीं सीमित है, बल्कि देश भर के कई जगहों से ऐसी खबरें अब सामने आ रही हैं जहां पर पति जो है अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर एक सफल अधिकारी या फिर सरकारी नौकरी दे देता है और पत्नी जो है पति को धोखा दे रही हैं। एक ऐसा ही मामला बिहार से आया है। बिहार के मुजफ्फरपुर से 2019 में 1717 दरोगा की बहाली निकली थी। इस बहाली में एक पति ने अपनी पत्नी को खेत बेचकर और साथ ही साथ आपको बताया कि जी तोड़ मेहनत करके दरोगा बनाता है, लेकिन पत्नी पति को धोखा दे देती है। जिस कोचिंग में वो पढ़ती थी पत्नी, यानी कि जिस कोचिंग से वो दरोगा की तैयारी करती थी, उसी कोचिंग में उसके साथ एक लड़का पढ़ता था। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चला और जब दरोगा बने तो दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे और पति को धोखा देने लगे। पूरा मामला क्या है, कैसा ये पूरा मामला शुरू हुआ, कैसे इस पूरी कहानी की स्क्रिप्ट रची गई, आइए खबर पर विस्तार से चर्चा करके बताते हैं। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के आलोक और ज्योति मौर्य के बाद अब बिहार के मुजफ्फरपुर के ही एक ऐसा ही मामला अब लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। आपको बताएं कि मुजफ्फरपुर में पति ने पढ़ा लिखा कर पत्नी को दरोगा बनाया, लेकिन अब पत्नी अपने सहकर्मी दरोगा के प्रेम में पड़कर पति के साथ रहने से इनकार कर रही हैं। मामला मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र का है, जहां के प्रियरंजन का अपने ही मोहल्ला की एक लड़की से साल 2005 में दोस्ती होती है। 2009 में दोनों ने भागकर दिल्ली में जाकर शादी कर लिया। प्रियरंजन ने दिल्ली में ही रियल एस्टेट का काम शुरू किया, जबकि पत्नी बैंक में नौकरी करने लगी। वर्ष 2012 आते आते पत्नी को बीपीएससी की तैयारी करने का मन हो गया। पति की रजामंदी पर उसने गुड़गांव में एक कोचिंग की तैयारी शुरू कर दी। 9 दिसंबर 2013 को उन्हें एक बेटा भी हुआ। नोटबंदी के बाद प्रियरंजन का काम जो था वो धीरे हो गया और पत्नी की भी नौकरी छूट गई। दोनों मुजफ्फरपुर वापस लौट आए। पत्नी मुजफ्फरपुर में ही बीपीएससी की कोचिंग करने लगी। 2019 बैच में उसका सिलेक्शन दरोगा के लिए हो गया। नौकरी लगने के बाद उसने पति के साथ रहने से इनकार कर दिया। पति ने उसे मनाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन पत्नी नहीं मानी। प्रियरंजन का आरोप है कि जब उसकी पत्नी जान से मारने की अब उसकी पत्नी जो है उसे जान से मारने की धमकी भी दे रही है। इसको लेकर उसने शुक्रवार को सदर थाना क्षेत्र में शिकायत दर्ज की। उसकी पत्नी अभी कटिहार में तैनात है। इसके पूर्व आईजी, एसपी, एएसपी और एसडीएम पूर्वी में भी इसकी शिकायत जो है लिखित दर्ज की जा चुकी है। प्रियरंजन कहते हैं कि जब दरोगा का एग्जाम होने वाला था, उस समय पत्नी ने कहा कि सेंटर मैनेज करने के लिए 10 लाख रुपए भी लग रहे हैं, वह रुपए दे देगा। पत्नी ने अपने पति के लिए भी रुपए मांगे। तब तक वह उन दोनों के प्रेम प्रसंग के बारे में नहीं जानता था। पत्नी ने कहा कि वह जब नौकरी लग जाएगा तो उसे लौटा देगी। इसके बाद प्रियरंजन ने ज़मीन बेचकर 20 लाख रुपए पत्नी को दे दिए। दरोगा बनने के बाद प्रियरंजन की पत्नी ट्रेनिंग पर चली गई। इस बीच एक दिन उसने पत्नी को प्रेमी के साथ बाइक पर घूमते हुए देख लिया, जिसके बाद सीसीटीवी के आधार पर उसने कई तस्वीरें निकाली और फोटो के आधार पर उसने सब पूछताछ करते हुए पत्नी के प्रेमी के घर का पता किया और वहां पहुंच गया, जहां तीनों के बीच काफ़ी नोकझोंक भी हुई। आपको बताएं कि प्रियरंजन ने आवेदन में कहा है कि मुजफ्फरपुर में कोचिंग के दौरान पत्नी की दोस्ती एक युवक से हुई। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती बढ़ गई और प्यार में तब्दील हो गई। वर्ष 2019 में दोनों की नौकरी बिहार पुलिस में दरोगा के पद पर लग गई। इसके बाद पत्नी पति के साथ रहने से इनकार करने लगी। इधर प्रियरंजन के 10 वर्षीय पुत्र का कहना है कि जब वो नानी के घर रहता था तब मम्मी उसे लेकर अंकल के घर जाती थी। उसे दूसरे कमरे में अन्य बच्चों के साथ सुला देती थी और मम्मी व अंकल दूसरे कमरे में चले जाते थे। और इधर जो पत्नी है उसने महिला दरोगा अपने ऊपर में जो आरोप लगे हैं उसको बेबुनियाद बताया है और कहा है कि इसके पूर्व में पति अक्सर शराब पीकर मारपीट करते थे। उनका कैरेक्टर अच्छा नहीं था, इसलिए दोनों अलग हुए। उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए उसकी 3 बहनें पैसा दिया करती थी। महिला दरोगा ने बताया कि वो 2 दिनों की छुट्टी पर घर आई हुई थी। बेटे से मिलना चाहती थी, लेकिन पति व ससुराल वाले मिलने नहीं देना चाह रहे थे। सदर थानेदार सत्येंद्र कुमार मिश्रा बताते हैं कि पति का आवेदन मिला है। आगे की कार्रवाई के लिए अधिकारियों का मार्गदर्शन लिया जा रहा है।
तो अब देखिए ज्योति मौर्य के बाद जो अब ये प्रकरण मुजफ्फरपुर का काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड हो रहा है। ऐसा ये पहला मामला नहीं है, ऐसे कई मामले बिहार में आ रहे हैं। ये यूपी तक ही सीमित नहीं है, बिहार तक ही सीमित नहीं है, बिहार से बाहर कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे ऐसे मामले अब सामने आ रहे हैं, जहाँ पर पति जो है अपनी पत्नी को पढ़ा लिखाता है, खेत बेचकर पढ़ाए, चाहे किसी भी कीमत पर पढ़ाए, लेकिन पत्नी जो है वो लगातार पतियों को धोखा दे रही हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में छोड़िए। देखते रहिए अपना चैनल द बिहार टॉप। धन्यवाद।